अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो हमारे साथ तो आप सभी का स्वागत है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी क्लासेस जो हैं शाम को 7 बजे होती हैं। कहाँ पे होती हैं? तो कॉमर्स की क्लासेस कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे होती हैं। एंड फ्राइडे एंड सैटरडे यानी कि वीकेंड पे आपके लिए डीआई के सेशंस में लेके आती हूँ। एंड आई होप कि लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि जो डीआई हमें सॉल्व करने हैं वो कैसे करनी है, और परसेंटेज वाला डीआई हमने सॉल्व किया था, 2 डीआई मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो करना स्टार्ट करो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी मैं करवा रही हूँ ना, इसको फॉलो करते चलो। आपके डीआई में 5 में से 5 क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताती हूँ, बहुत बेसिक से हम चीजें कवर करते हैं, और ये बेसिक्स प्लस करेक्ट अप्रोच ही है जो आपको आपके पेपर में 5 में से 5 क्वेश्चन सही करवाएगी डीआई के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको बता देती हूँ। जेआरएफ एप्लीकेशन पे मिलेगी। क्लास ओवर होते ही एप्लीकेशन पे मैं डलवा दूंगी पीडीएफ और आपको थोड़े टाइम में मिल जाएगी। लाइव टेस्ट होते हैं, अभी नहीं हो रहे बट होते हैं, पेपर के दौरान आपको मिलते हैं बहुत सारे फ्री टेस्ट। काउंसलिंग सेशन होते हैं, क्विजेज रहती हैं, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नेट सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, सभी चीजों के लिए यहाँ पे सीएसआईआर, यूजीसी नेट दोनों की तैयारी करवाई जाती है। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मेरी क्लासेस के सभी लिंक्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों बैचेस आपके लिए चल रहे हैं, पेपर 1 के साथ ही सभी पेपर 2 में। और 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक, टॉपिक वाइज क्विज डेली बेसिस पे आपको मिलती है। स्टडी प्लानर आपको मिलता है, काउंसलिंग सेशन होते हैं, पर्सनल सपोर्ट होता है। कुछ भी प्रॉब्लम है आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये सभी फीचर्स हैं लाइफ फाउंडेशन बैच में। 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज ये बताई मैंने, बट स्टडी प्लानर, जॉब रिलेटेड काउंसलिंग, पीएचडी इंटरव्यू काउंसलिंग जो है ये भी आपके लिए एड ऑन की गई है। तो ये बहुत ही बढ़िया आइकॉनिक फीचर्स हैं जो आपको बिल्कुल प्रीमियम बैच में प्रोवाइड किए जाते हैं। इफ यू वांट टू गो फॉर ओनली पेपर 1 और ओनली पेपर 2 तो भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये पूरा शेड्यूल है पेपर 1 का। अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको मैंने दे दी है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप कि सारे बच्चे जो है अभी ज्वाइन भी कर लिए हैं। चलिए, तो कल मैंने आपको एवरेज समझाया था, है ना। कल की क्लास सबने देख ली होगी आई होप, जो भी एस्पिरेंट क्लास में है। कल की क्लास आपने देख ली होगी ना। अगर नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। बेसिक्स मैंने सभी के सभी वहां पे डिस्कस कर दिए हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वेश्चंस, कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो बनेंगे एवरेज पे बेस्ड। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था हम इस बार पूरी की पूरी डीआई को टारगेट नहीं कर रहे। टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चन समझे, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ा, उसके टाइप के क्वेश्चंस, फिर तीसरा टॉपिक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इस तरीके से क्वेश्चंस को हंट करेंगे सो दैट हम टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ जाए। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, फिर हम मिसिंग फिगर्स, पाई चार्ट, उन पे जाएंगे। फिर पूरी की पूरी डीआई को एज अ होल हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास रहेंगी। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ कुछ डीआईज में से, जो एवरेज पे बेस्ड है या एवरेज से उनका कुछ यूज हो रहा है, और एवरेज पे एवरेज अप्लाई करके आप उनका आंसर्स पता कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि डीआई में दिया क्या हुआ है, फिर क्वेश्चन क्या होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि आपके पास क्या है, डिफरेंट कॉलेजेस है, W, X, Y और Z। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीम है, जैसे कि साइंस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल। ठीक है, और आपसे ये पूछ रखा है कि हमारे पास यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे टोटल सीट्स कितनी है कॉलेजेस में वो दिया हुआ है, एंड कितने बच्चे किस स्ट्रीम में है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट एडमिटेड टू ईच कॉलेज। हर एक कॉलेज में जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो ऑन एन एवरेज कितने हैं। तो एवरेज निकालनी है, कैसे करेंगे। एवरेज का मतलब होता है मैम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं सम की यहाँ पे बात करूं तो कितना सम आ रहा है, यहाँ पे आर्ट्स के स्टूडेंट देखने हैं अलग अलग कॉलेजेस में, तो सम निकाल लो। 100, 200, 200 प्लस 300, 500, 500 प्लस 300, 850। 850 क्या आ गया मेरे पास, 850 यहाँ पे आ गया टोटल।
अब कॉलेजेस में कितनी एवरेज है वो निकालनी है, तो कॉलेज कितने हैं 1 2 3 एंड 4। तो क्या करूंगी मैं यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड कर दूंगी। जैसे ही मैं इसको 4 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे कितना नंबर आता है, ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 पे, देन यहाँ पे कितना बचेगा 10 है तो 2 पे जाएगा अगेन, और यहाँ पे 5, तो 212.5 ये मेरे पास आंसर निकल के आ रहा है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो किसके अप्रोक्सीमेटली ये नंबर बनेगा, तो ये नंबर बन रहा है मेरे पास 212 के अप्रोक्स, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। तो कैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया इसको, एवरेज पूछा हुआ था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लिया, दोनों को डिवाइड करवा दिया और हमारे पास एवरेज निकल के आ गई। तो ये होता है सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एवरेज से आपसे पूछा जाता है, और ये कुछ पुराना नहीं है, ये 2022 का है या फिर 2023 का है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, बट फेब का, 23 का या फिर 2022 का, इनमें से ही एक क्वेश्चन ये यहाँ पे बना था। ठीक है, तो 212 अप्रोक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये अलग डीआई है, ध्यान से देखना इस डीआई में दिया क्या हुआ था। इस डीआई में आपको दिया हुआ है कि आपके कंपनी है, ठीक है, उस पे आप क्या करते हैं, जो आप खर्चा करते हो ना अपने एम्प्लॉइज पे, वो आपको दे रखे हैं कि आप सैलरी कितनी देते हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्चा होता है, ठीक है, बोनस आप कितना देते हो, लोन पे आपने इंटरेस्ट पे करना होता है, लोन लिया हुआ कितना पे करते हो, टैक्सेस कितने पे करते हो, ये हमारे पास डिफरेंट ईयर्स में अलग अलग खर्चे दिए हुए हैं। ये डीआई है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर दैट द इंस्टीट्यूट हैड टू पे, कितना औसत अमाउंट है इंटरेस्ट का, ब्याज का, जो इस कंपनी को देना पड़ता है हर साल। तो आपको यहाँ पे इसकी एवरेज बतानी है, फटाफट से कैलकुलेट करो और बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। इस लिंक को शेयर कर दो, बच्चे बहुत कम हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। स्टार्टिंग से ही करोगे एक एक चीज, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, अदरवाइज लास्ट में मुश्किल हो जाएगा कि कैसे करें डीआई। और ये 10 नंबर पक्के कर लो अपने, बहुत हेल्प मिलेगी आपको जेआरएफ क्रैक करने में। आप ब्याज देते हो ठीक है, बट ये बोल रहा है कि एवरेज कितना ब्याज देते हो आप हर साल। हमें डेटा कितने साल का दिया हुआ है, 5 साल का, तो एन कितना बन जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी 5, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको ऐड कर लो क्योंकि सम निकालना होता है। ऐड कैसे करती हूँ, ध्यान देना इस चीज पे, पॉइंट वाले नंबर है ना, इनको भी साइड में रखो, इन नंबर को देखो। 23 है तो पहले 20 लूंगी, फिर 32 में से 30 लूंगी 50, देन यहाँ से 40 लूंगी 90 प्लस 30 करूंगी 120 एंड 40 ऐड करूंगी 160, फिर 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 9 21, ठीक है, 21 ऐड करूंगी 181, फिर यहाँ पे देखो इसको ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 15, 15 और 8 23, मतलब 2.3, ठीक है, तो यहाँ पे 183.3 ये मेरे पास टोटल है जो निकल के आ जाएगा।
इसको जब मैं टोटल करूंगी 183.3 ये बन जाएगा। अब करना क्या है, 5 से डिवाइड कर देना है। तो हम कैसे करेंगे, 183.3 डिवाइडेड बाई 5। पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा कभी भी जब भी पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 5 होता है या डिवाइड बाय 5 होता है, ये चीज मैंने आपको सिखाई भी है कि हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 10/2 कर देंगे, क्योंकि 10/2 भी 5 ही है। पर मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ 183.3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे करूंगी। अब इसका डबल करूंगी 183.3 का, तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये बनेगा 366.6 और यहाँ पे डिवाइड बाय 10 है तो 36.66 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी करेक्ट आंसर। यस, बिल्कुल सही है सभी का, बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो करने में तो दिक्कत तो यहाँ पे भी नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीज क्या होती है, ये चीज आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है कि आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि 2 गुना करना, 2 से डिवाइड करना इजी है एज कंपेयर टू 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो इस वजह से ये चीज आप अपनी हैबिट में ला सकते हो, क्योंकि आगे और भी बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, जब नंबर डेसिमल के बाद 2-2 3-3 डिजिट होंगी, वहां पे आपको ये चीज हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब ये है, ये सेकंड टाइप है। ये सेकंड टाइप क्या बोलता है एवरेज में, कि यहाँ पे ना आपको करना क्या है, पहले तो ये इन्होंने डायरेक्टली बोला कि इस चीज की एवरेज निकाल दो, आपने निकाल दी। इस क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे हमारे पास क्या है, हॉस्पिटल है ए बी सी, 3 हॉस्पिटल है, कुछ डिसीजेज हैं, ठीक है, जो रिपोर्ट की जाती है, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, ये 4 डिसीजेज हैं। ये बोल रहे हैं हॉस्पिटल ए में इतने इतने लोग हैं, इतने इतने डिसीज के, बी में इतने हैं, सी में इतने हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि आपको एवरेज तो बतानी है, ठीक है, बट किसकी, ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, ये इनडायरेक्टली दिया हुआ है। आपको एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट बताने हैं फॉर द लीस्ट रिपोर्टेड डिसीज। लीस्ट रिपोर्टेड डिसीज का मतलब क्या है, कि वो डिसीज जिसके पेशेंट्स सबसे कम है, क्योंकि जितनी रिपोर्ट होंगी, कितने लोग हैं, उतना ही तो हम देखेंगे कितने टोटल पेशेंट्स हैं। तो आपको लीस्ट रिपोर्टेड डिसीज बतानी है, तो आपको ये देखना है कि ये 4 डिसीजेस में से सबसे कम कौन सी डिसीज के पेशेंट हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इनका करना है टोटल, जो सबसे कम होगा उसकी एवरेज फिर आपको निकालनी है। ये है 2 स्टेप वाला क्वेश्चन, पहले आपको निकालना भी पड़ेगा कि कौन सा लीस्ट रिपोर्टेड है, फिर आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चलिए बताइए इसका आंसर। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है, सबसे कम। क्या ये चीज हमें देखने से ही पता लग रही है कि सबसे कम कहाँ पे होंगे, टोटल करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप ये चीज देख पाओगे, यहाँ पे 300, 200 और 300, ठीक है, तो 500 और 800 मतलब 900 के लगभग आ रही है, ठीक है टोटल। यहाँ पे आप देख रहे हो एक ही 1350 है, यहाँ पे एक ही 2100 है, 1400 है, ये 1950 है, तो ये तो दोनों क्या है, बड़े हैं, इनको तो देखते कैंसिल करो। अब इसमें से और इसमें से देखना है आपको। यहाँ पे आपने देखा ये कितना है, ये 800 के करीब है, 900 के करीब है लगभग, और ये अगर मैं देखूं तो 600 और 400 1000 बन रहा है। तो मेरे लिए लीस्ट रिपोर्टेड क्या है, ये है, इसको टोटल करेंगे 500, 800, 920, ये बन जाएगा 920। तो टोटल हार्ट अटैक के जो पेशेंट है वो कितने हैं, जो रिपोर्ट हुए वो 920 है। अब आपको बतानी है इसकी एवरेज कितनी है। 3 हॉस्पिटल है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि लीस्ट रिपोर्टेड हमें बताना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 920 को 3 से डिवाइड, सॉल्व करोगे 3 यहाँ पे 0 देन 6.6, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। यस, नो
ए नहीं होगा, 415 नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 306.6। हाँ तो सबसे कम तो हार्ट अटैक वाली है, मैंने कब बोला कि नहीं है, वही तो लिया हमने, है ना। आपको ये पता लग गया सबसे कम हार्ट अटैक वाली है। अब आपसे ये पूछा था कि इसकी लीस्ट वो एवरेज बतानी है, ठीक है, तो एवरेज नंबर हमने बता दिया। कैसे बताया, कितने हॉस्पिटल्स में है टोटल लोग, 3 हॉस्पिटल में है ना, तो ऑन एन एवरेज हर हॉस्पिटल में इतनी रिपोर्ट्स आई हैं। अब इसी में ही अगर आपसे ये वर्टिकली क्वेश्चन दिया जाता तो क्या होता, तो ऐसे पूछ सकते थे कि हमारे पास यहाँ पे किस हॉस्पिटल में, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि किस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा पेशेंट्स हैं जो रिपोर्ट किए गए, और उसकी एवरेज बता दो ओवर दीज डिसीजेस की, जो लोग हैं वो ओवर अदर डिसीजेस में, यहाँ पे 4 तरीके के डिसीजेस है ना, तो उनमें वो क्या है यहाँ पे एडमिट है, ठीक है, या फिर रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बन सकते हैं, वर्टिकल भी बन सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा था। ये वाले क्वेश्चन में कैसे बन रहा था, वर्टिकल, ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें बन रहा था हॉरिजॉन्टल। तो ये एवरेज इस तरीके से निकाली जाती है। ये हमने 2 टाइप है जो अभी, ये जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है, ये क्वेश्चन देखो, अब ये है मीडियन, ठीक है, ये तीसरा टाइप भी मैंने आपको करवा दिया है। 4th टाइप देखो, यहाँ पे मीडियन की बात की हुई है। What is the median of the number of male members for all the 5 health club A to E? मेरे को ये पता है 8% की वैल्यू 576 है और टोटल की वैल्यू 7200 है। ये बोल रहे हैं आपको ये बताना है कि जो ये 5 के 5 हेल्थ क्लब में मीडियन है, इनका मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू क्या होगी, इनमें मिड वैल्यू क्या होगी, तो हमने सीखा था मिड वैल्यू क्या होता है, अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग में, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और फिर जो भी बीच की टर्म होगी, अब यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 5, तो तीसरी टर्म 5 + 1/2, थर्ड टर्म मेरी क्या है, मीडियन है। तो थर्ड टर्म आपकी यहाँ पे मीडियन होगी, बट पहले आपको अरेंज करना होगा या तो असेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में, या डिसेंडिंग अवरोही क्रम में। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैम यहाँ पे तो नंबर पूछा हुआ है, तो क्या मेरे को पूरा नंबर पहले निकालना पड़ेगा, नहीं, आपको ये पता है कि 7200 का ही अलग अलग परसेंटेज ही लिया हुआ है, सेम नंबर का परसेंटेज है, तो जितना बड़ा नंबर उतना ही आंसर आएगा, जितना छोटा नंबर उतना छोटा आंसर आएगा। परसेंटेज को ही क्या कर लो, यहाँ पे अरेंज कर लो। 8% मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रही हूँ, 19, 20, 21 और 32, तो ये नंबर्स आ गए मेरे पास। मेरे पास जो मिड टर्म आ रही है वो कितनी है, 20%। तो मैं क्या करूंगी, 7200 का 20% जो वैल्यू आएगी वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 1440 इज द वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है। 1440 जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अब आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, और वो कैसे है, यहाँ पे देखो इस तरीके से, यहाँ पे आपको रेशो दे रखी है। रेशो कैसे है, यहाँ पे अफेक्टेड लोग हैं कोविड-19 से, इतने इतने हजार में दिए हुए हैं कि 64,000, 54,000 इस तरीके से, और उनमें से मेल और फीमेल कितने हैं वो आपको रेशो दे रखी है कि अगर आपके पास 8 लोग हैं ना, तो 5 उसमें से मेल्स हैं और 3 फीमेल्स हैं। तो अगर मेरे पास 8 की जगह 64 लोग हैं, 64 है, तो यहाँ पे मेरे को अगर मेल्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगी, 5/8, फीमेल्स निकालनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 3/8। तो इस तरीके से आपको प्रोपोर्शन भी दे रखा है, इतने मेल्स और इतने फीमेल्स हैं इस अकॉर्डिंग, ठीक है, और कुछ भी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये चीज छोटी सी आपको दे रखी है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स हु वर अफेक्टेड बाय कोविड-19 इन ऑल द 5 सिटीज। 5 की 5 सिटीज में जो फीमेल्स हैं जो कोविड-19 से अफेक्ट हुई हैं, उनकी वैल्यू आपको बतानी है और एवरेज बताना है। तो इसका पहले ये प्रोपोर्शन निकालो, फिर जो नंबर आएगा उसको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करना है, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। इज दिस क्लियर कि करना क्या है इसमें, ठीक है, तो ट्राई करो एक बार, फिर करते हैं सॉल्व। ये ध्यान रखना 64,000 है, ठीक है, ऐसे ही 54,000 है, थाउजेंड्स में है डेटा।
कोमल जी पेड क्लास में आओगे तो आपको मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है, पेड क्लास में आना, लिंक वहां पे शेयर हो जाएगा। तो अभी अभी हमने एक चीज सीखी कि 5/8 और 3/8 ये मेल और फीमेल का प्रोपोर्शन इस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे 64,000 है, पर मैं अभी क्या कर रही हूँ 64 को ही 3/8 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि सबको ऐसे ही करके ना बाद में मल्टीप्लाई 1000 से कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि इनको ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो तब भी टोटल सेम आएगा, और पहले 64,000, 54,000, 16,000 ऐसे लिखो फिर ऐड करो तो भी सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि 1000 यहाँ पे कॉमन है। तो यहाँ पे 64 इंटू 3/8 कर रहे हैं, 8 8 64 होता है, 8 3 24, ठीक है। फिर 54 है, इसमें फीमेल का जो शेयर है वो 4/9 है, तो यहाँ पे आप करोगे 6 6 4 24। देन इसमें सॉल्व करोगे 16 इंटू 1/4, 4 1 4 आ जाएगा। देन 48 है, 48 इंटू 5/12, तो 4 5 20। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे 27 इंटू 1/3, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 9। तो ये टोटल हमारे पास फीमेल्स आ गई, ठीक है, कितनी 24 और 24 48 और 4 52, 52 और 20 72, 72 और 9 81, 81, ठीक है, 81 और कितनी है थाउजेंड्स में है तो 3 जीरो लगा दिया। 81,000 मेरे पास क्या है, इन 5 सिटीज में फीमेल्स हैं जो कोविड-19 से अफेक्ट हुई हैं, और मुझे बताना है एवरेज। एवरेज कैसे बताऊंगी, जितनी सिटी है उनसे डिवाइड करके 5 से डिवाइड कर दो। अब 5 से डिवाइड करना है तो ठीक है, अगर आप चाहते हो कि 10/2 से करेंगे जैसा कि मैं हर बार करती हूँ तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं तो यहाँ पे 10 लिख देती हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, 81 का डबल क्या होता है 162, है ना, 16200, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत इजी था, ठीक है, रेशियो वाले क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी होते हैं हमारे लिए सॉल्व करने परसेंटेज से भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नंबर निकालना था और डिवाइड कर देना था जितनी सिटीज थी उससे। चलिए इसको हम करेंगे, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, ये लास्ट टाइप है एवरेज का। क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन दे रखी है अलग अलग विलेज की 1000 में, ठीक है, कि ये इतने थाउजेंड्स है, ठीक है, ये इतने थाउजेंड्स की हमारे पास क्या है पॉपुलेशन है, ठीक है, थाउजेंड्स में है सारी पॉपुलेशन, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है हर एक नंबर को। फिर आगे आपसे क्या बोल रखा है, एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ऑल द विलेजेस इन 2016, 2016 में जो पॉपुलेशन है उसका एवरेज, ठीक है, कितना ज्यादा है एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ऑल द विलेजेस इन 2015, 2015 की जो एवरेज पॉपुलेशन है उससे। अब अगर डिफरेंस पूछा जाता सिर्फ पॉपुलेशन में तो इसका टोटल किया, इसका टोटल किया, माइनस कर दिया, आंसर आ गया, पर ये एवरेज का पूछ रहे हैं। तो एवरेज का डिफरेंस जब हमें लेना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई कि दोनों का टोटल लो, उसको माइनस करो, डिवाइड बाय 5 कर दो, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंस लेके ऐड करो और फिर डिवाइड बाय 5 कर दो। दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या बोलता है कि इसका टोटल लिया, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ गई, इसका टोटल लिया, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ गई, इस टोटल में से इस टोटल को माइनस कर दिया तो डिफरेंस आ गया। एवरेज डिफरेंस पूछा था तो कितने यहाँ पे सिटीज हैं, विलेजेस हैं, उनसे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एवरेज डिफरेंस आ जाएगा। और दूसरा तरीका मैं जो बता रही हूँ आपको, एक और तरीका क्या है वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इनका डिफरेंस ले सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, ये डिफरेंस लो। अब आपको यहाँ पे 16 माइनस 15 करना है, 15 माइनस 16 करना है, वो एक चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, और वो डिफरेंस लेके आप क्या करेंगे, वो डिफरेंस लेके आप इसको नोट डाउन करते रहेंगे और फिर इसका टोटल लेके उसको डिवाइड बाय 5 कर दोगे। ये दो तरीके आपके पास हैं, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा जो सेकंड तरीका है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टोटल करोगे तो टोटल बहुत ज्यादा आपको करना पड़ेगा, नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा। इससे बेटर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस ले लो। अब यहाँ पे 5553 और 6663 है,
इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, मैं क्या करती हूँ 2016 के डेटा में से 2015 का डेटा माइनस करती हूँ। तो यहाँ पे आप करोगे तो आपके पास क्या आंसर मिलने वाला है आपको 1110। ठीक है, पहला यहाँ पे वैल्यू आएगी 1110। फिर इसको हम देखेंगे, अब मैं 16 में से 15 माइनस कर रही हूँ, ये चीज का ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस का साइन आ सकता है कि यहाँ पे अगर छोटा नंबर हुआ, यहाँ पे बड़ा नंबर हुआ, तो हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे 3595 है, 3485 है, इसको सॉल्व करूंगी 10 एंड यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 110 आ गया। 1920 1815, यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगी, 20 में से 15 जाएंगे 5, 19 में से 18 जाएंगे 1, 105 आ गया। इसमें से सॉल्व करूंगी, यहाँ पे 2644 में से 2544 100 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करूंगी, 4232 में से 4432 को माइनस करना है। तो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, पर क्योंकि मैं 2016 में से 15 को माइनस कर रही हूँ, तो वही चीज मैं लेके चलूंगी। यहाँ पे आ जाएगा -200, ये क्या आ जाएगा माइनस का 200, और ये यहाँ पे -200 आ गया है। अब मुझे क्या लेना है, अब मुझे करना है इसका टोटल, इसका जोड़ करना है। तो यहाँ पे आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बनेगी, यहाँ पे है 1110 और ये 110, 1220, 1325, 1425, उसमें से 200 माइनस करने हैं, तो 1225 आ जाएगा। ठीक है, इसका टोटल जो हमने किया वो टोटल कितना आ गया 1225। क्लियर है ये चीज। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कर देना है डिवाइड बाय 5। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना था, डिफरेंस देखना था। तो डिफरेंस हमने देखा कि कितना डिफरेंस है और डिवाइड कर देना है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इज दिस क्लियर? किसी बच्चे का आंसर आया है तो बताएंगे फटाफट क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, टोटल वगैरह भी एक बार देख लेना अच्छे से। एवरेज में सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, वो होता है कि आपको डिवाइड करना पड़ता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। यस गाइस, क्या आंसर आ रहा है सभी का? ध्यान से देख लो, एक चीज यहाँ पे थी, थाउजेंड्स में डेटा दे रखा है, क्या कहीं पे मैंने अभी थाउजेंड्स यूज किया है? अभी तक मैंने नहीं किया। तो कॉमन नंबर था तो मल्टीप्लाई भी तो करना है ना उसको 1000 से। जो नंबर आपका आंसर आ रहा है उसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करो, क्योंकि सारा डेटा 1000 में था। तो यहाँ पे आपसे एग्जैक्ट नंबर पूछा गया है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं, सही करके भी गलत कर दिया। यही चीज समझनी है, पेपर में यही चीज कंफ्यूजिंग होती है। आपको डीआई इसी तरीके से दी जाती है, इन थाउजेंड्स, इन लैक्स, इन मिलियंस, और फिर आंसर में वो नंबर पूरा का पूरा दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, नॉट डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ये बहुत अच्छा टाइप है क्वेश्चन का। ठीक है, ये बहुत लेंदी भी बन सकता है, और अगर आप समझ जाते हो तो बहुत इजी भी बन सकता है। मैं यहाँ पे दूसरा मेथड हमेशा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन कम हो जाती है। यहाँ पे भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कर लो, इसको भी ऐड कर लो, माइनस करके डिवाइड बाय 5 कर लो, बट यहाँ पे टोटल बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो 5000, 3000, 1000, 2000, 4000, फिर 500, 400, 800, 500, 400, फिर 50, 80, 100, 40, 30 ऐसे करोगे ऐड, फिर 3 और 5 8, 8 और 5 13। ठीक है, फिर आगे उसमें ऐड करोगे 5 तो 23, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स बड़े हो जाएंगे, उससे आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, नहीं समझ आया मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखो क्या करना है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे पास ना ये डेटा दे रखा है, थाउजेंड्स में पॉपुलेशन दे रखी है, थाउजेंड्स में क्या दे रखी है, पॉपुलेशन दे रखी है। आपको यहाँ पे बताना है कि 2016 में जो पॉपुलेशन है उसकी औसत एवरेज कितनी ज्यादा है 2015 की औसत पॉपुलेशन की, एवरेज पॉपुलेशन की। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2015 और 2016 ये 2 ईयर का डेटा दिया हुआ है, इसकी मेरे को एवरेज पॉपुलेशन में डिफरेंस बताना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले डिफरेंस निकाल लेती हूँ कि कितना डिफरेंस है।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 2016 में से 2015 का डिफरेंस निकाल लिया। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर पहले 2016 लिखा है तो हर एक में पहले 2016 वाला नंबर ही आएगा। क्यों? क्योंकि नेट इफेक्ट गड़बड़ हो जाएगा अगर आप पहले कभी 15 में से 16 माइनस करो, कभी 16 में से 15 नहीं। वो जो प्लस माइनस के साइन आएंगे वो ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने 16 में से 15 वाले को क्या किया है, माइनस किया है। यहाँ पे माइनस किया 110 बना, ठीक है। अरे एक मिनट, 110 नहीं 1110। फिर यहाँ पे किया तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आई थिंक नहीं 1110 ही लिखा था। फिर इसके बाद यहाँ पे कितना बनेगा, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये बनता है 110, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये बना 105। फिर आगे इसको सॉल्व किया, ये बना 100, एंड इसको सॉल्व किया 4232 में से 4432 माइनस का 200, ठीक है, माइनस का 200 बन गया ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखो हमें इसका टोटल कर लेना है क्योंकि इतना डिफरेंस आया है। तो इतना डिफरेंस में से 200 इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1225, ठीक है, ये बच गया। ये क्या है, ये आपका नेट डिफरेंस। बट आपको एवरेज निकालनी है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 5 से। 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 5 2 जा 10, 22, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 245। पर पूरा का पूरा डेटा आपको थाउजेंड्स में दिया हुआ था, तो यहाँ पे भी 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कैसे करना है, ठीक है। दूसरा तरीका जो मैंने बताया है वो क्या है कि 2015 को पहले टोटल कर लो पॉपुलेशन को, जो बेसिक तरीका होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो करना है आपको 2015 के लिए भी और ऐसे ही 2016 के लिए भी, दोनों ईयर्स के लिए, ठीक है। सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपके पास एवरेज आ जाएगी दोनों की, एवरेज 2015 की और एवरेज 2016 की, और फिर डिफरेंस निकालना था तो डिफरेंस निकाल देना, ये काम कर सकते हो। तो मैं बोल रही हूँ ये क्या होता है, ये लेंथी होता है, तो इसको मारेंगे कांटा, इस पे हम जंप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। करना वही है, पहले टोटल करके फिर माइनस कर लो, पहले माइनस करके फिर टोटल कर लो, एक ही बात है। चलिए, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमें यहाँ पे सॉल्व करने थे, ठीक है। मैंने आपको सभी टाइप हैं जो करवा दिए हैं। अभी एक टाइप और है, ये भी है, इसको भी कर ही लेते हैं अभी, ठीक है। इसको भी ध्यान से देखना, ये भी बहुत अच्छा टाइप है। यहाँ पे क्या आपसे पूछ रखा है, देखो मैंने डीआई का ना कुछ पोर्शन उठाया है सिर्फ, जो हमारे इस क्वेश्चन में यूज होगा। What are the average percentage of marks obtained by all the 7 students in physics? अब यहाँ पे क्या चीज हो गई, एवरेज के साथ परसेंटेज जुड़ गया मैम, ये कैसे करेंगे। यहाँ पे आपके पास 7 बच्चे दिए हुए हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए ये दिया हुआ है। टोटल मार्क्स जो थे वो क्या थे यहाँ पे फिजिक्स में 120, तो ए ने 90 मार्क्स लिए 120 में से, बी ने 80 मार्क्स लिए 120 में से, सी ने 70 मार्क्स लिए 120 में से, डी ने 80 मार्क्स लिए 120 में से, ई ने 85 मार्क्स लिए, ठीक है, और एफ ने 65, और जो जी है इसने तो सबसे कम सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज होगी, अब मुझे यहाँ पे निकालना है कितना प्रतिशत और उसकी एवरेज। यहाँ पे दो चीज हो रही है, प्रतिशत मतलब पहले परसेंटेज निकालो कि भाई इसके कितने परसेंटेज है, इसके 75% है, इसके कितने परसेंटेज है, यहाँ पे 4 और 3/4 नहीं 2/3 66.67%। यहाँ पे कितना है 7/120, तो कुछ लगभग 52-53 इतना करीब आएगा, ठीक है। फिर इसका परसेंटेज देखें तो 66.67%, इसका परसेंटेज देखें तो 67 to 68% बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये भी लगभग कितना बन रहा है, 52% के समथिंग बन रहा है, और ये हमारा 47% के करीब बन रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ये चीज देखो, वो ये पूछना चाह रहा है कि आपके पास जो परसेंटेज आई है ना, इसकी एवरेज बतानी है आपको, मतलब परसेंटेज को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 7 से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। बट हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, हमें सिर्फ और सिर्फ मार्क्स दे रखे हैं, और हमें ये पता है ये जो मार्क्स है ये सारे के सारे मार्क्स आउट ऑफ 120 है।
तो क्या मैं पहले ये नंबर निकालूंगी फिर सॉल्व करूंगी? नहीं, स्टार मार्क कर लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपसे एक नंबर दिया जाए उसके बेसिस पे, कॉमन नंबर के बेसिस पे आउट ऑफ दिस नंबर सबके मार्क्स दिए जाए और आपको एवरेज परसेंटेज बतानी है, तो आप क्या करते हैं? तो आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आप क्या करेंगे? हमें ये पता है 120 में से मार्क्स आने हैं ना, तो मैंने क्या किया, मैंने इनको यहाँ पे ले लिया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनको लूंगी। और इनको भी मैं कैसे लूंगी, ध्यान देना एक चीज का, मैंने यहाँ पे देखा इस डेटा को ऑब्जर्व करके, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। मैंने इस डेटा को ऑब्जर्व किया और मुझे यहाँ पे एक चीज दिखाई दी कि 80 के करीब ना यहाँ पे मेरे को वैल्यूज दिखाई दे रही है, 80 के करीब, 80, ठीक है, 80 से 10 ज्यादा है 10 कम है, देन अगेन 80, फिर 80 से 5 का ही डिफरेंस है। तो 80 जो नंबर है वो मेरे लिए यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो मोस्टली यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रही हूँ, मोड का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 80 जो टर्म है वो ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पे क्या करूंगी मैंने मान लिया, ध्यान देना इस चीज पे, मैंने मान लिया कि इसकी एवरेज कितनी है 80, क्योंकि कॉमन नंबर है ना इसलिए परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 80 मैंने एवरेज मान ली, तो यहाँ पे क्या है, ये +10 है, मतलब चेंज निकाल रही हूँ मैं, कितना मेरा एवरेज से बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है। यहाँ पे -10 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -15 है और यहाँ पे -30 है ना। 80 में से 65 -15 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो हो गया कैंसल आउट। यहाँ पे कितना बचा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। -40 का मेरे पास क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि अगर मैं अपनी एवरेज 80 लेती हूँ ना, तो मेरे को सम में -40 की कमी दिखाई दे रही है। तो मतलब क्या है, ये जो -40 है ये बढ़ जाएगा किसमें, क्योंकि एवरेज क्या होती है, एक ऐसा नंबर जो सबको इफेक्ट करती है। तो ये 40 सबको इफेक्ट कर रहा है, 7 के 7 बच्चों को। तो यहाँ पे कितना आंसर बनेगा, 7 5 क्या होता है 35, फिर 50 बच गया, यहाँ पे 5.5 यहाँ पे बनता रहेगा, ठीक है, 5.5 यहाँ पे आता रहेगा। 40 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो क्या चीज बनता रहेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 5 पे जाएगा 35, 5 बचा 50, तो यहाँ पे 7 7 49, ठीक है। फिर इसके बाद 1 बच रहा है, तो यहाँ पे 1, तो ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई कि इतना मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एवरेज से कम करना है। तो मैंने एवरेज क्या ली थी 80 में से माइनस कर दो 5.71, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। और आंसर कितना निकल के आएगा, 74.28, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, परसेंटेज समझोगे तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। कल की क्लास में परसेंटेज करेंगे, बट कैसे ये चीज करनी है आपको, कैसे हमें जब कॉमन नंबर दिया होता है तो पूरी परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने जब पहली क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था ना कि एक बच्चे के मार्क्स हैं, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे 100 नंबर का हर एक पेपर है, 5 पेपर है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 90 स्कोर किया, 80 स्कोर किया, 70 स्कोर किया, 60 स्कोर किया, 50 स्कोर किया। तो यहाँ पे जब मेरे को परसेंटेज निकालनी होती है मैं क्या करती हूँ, टोटल करती हूँ, ठीक है। और ये 5 सब्जेक्ट का टोटल कितना हो जाता है 500, और यहाँ पे कितना टोटल आया मेरा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना बनेगा 150, 200, 260, 360, 350, 350। तो परसेंटेज निकालती हूँ तो 350 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है, डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाते हैं। फिर इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 70%। ध्यान देना इस चीज पे, इसका क्रक्स बता रही हूँ कि कैसे मैंने ये पूरा का पूरा ऐसे ही ले लिया 70%। बट मैम अगर मैं एक चीज यहाँ पे देखूं कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एवरेज निकाल लूं, सिर्फ और सिर्फ एवरेज निकाल लूं, मतलब यहाँ पे 350 आया था, इसको 500 से डिवाइड ना करके सिर्फ 5 से डिवाइड कर दूं तो 350 डिवाइडेड बाय 5, ये 2 0 कैंसिल ही हो जाती है ना, तो ये मैंने पहले ही हटा दी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आंसर 70 आ रहा है। तो ये हुआ क्या है, ये परसेंटेज 70% आ रहा है और एवरेज में 70 आ रहा है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि अब यहाँ पे देखो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे भी 120 नंबर है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स की जगह क्या हो गए, अलग अलग लोग हो गए, और अलग अलग अगर लोग हो गए हैं तो ये भी 90 120 में से है, ये भी 80 120 में से है, ये 70 भी 120 में से है, 80 भी 120 में से है।
क्योंकि ये सारी वैल्यूज एक ही नंबर से कंपेयर की जाएंगी, इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं यहाँ पे एवरेज का कंसेप्ट अप्लाई कर सकती हूँ, परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। वो इतना तामझाम जो मैंने करके दिखाया था स्टार्टिंग में, उसकी जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली, अगर आपके पास एक नंबर है जिससे आपको बाकी नंबर्स को कंपेयर करना है जितने आपने ऑब्टेन किए हैं, तो आप डायरेक्टली इस चीज को अप्लाई कर सकते हो इन केस ऑफ एवरेज। तो ये चीज हमने यहाँ पे आज सीखी, और ये एक बहुत ही नया कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट है, और ये पेपर में आ चुका है। ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, दीज ऑल आर PYQs, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। क्या ये चीज सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप दो। आज का सेशन, यही चीजें जो थी हमने आज के सेशन में सीखनी थी, ठीक है। आज का सेशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि लगभग एक क्वेश्चन हमारा हर DI में पूछा जाता है। जितने भी DI मैंने उठाए सब में एक क्वेश्चन एवरेज का पूछा हुआ था। हार्डली ही कोई ऐसी DI होगी जहां पे क्वेश्चन नहीं आएगा। 99.99% DIs में एक क्वेश्चन एवरेज का आपको देखने को मिलेगा। Is this clear to everyone? ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत लेंदी भी हुए, क्योंकि उसमें परसेंटेज में डेटा आपको दिया हुआ था, ठीक है, जैसे कि जो हमने ये क्वेश्चन किया था, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैं बोल रही थी ना, सोशियोलॉजी शिफ्ट में पूछा हुआ था, तो वही क्वेश्चन है, देखो मीडियन वाला, ठीक है। तो ये चीज आती है, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के ही मोस्टली ये पेपर्स हैं जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है किस तरीके के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज कल कर लेंगे, फिर परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी, फिर रेशो करेंगे नेक्स्ट वीक, रेशो पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगी। इसी तरीके से हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो सॉल्व होते चलेंगे, देन हम आगे आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको रिवाइज जरूर कर लेने हैं। PDF कहाँ पे मिलेगी? PDF मिलेगी एप्लीकेशन पे, ठीक है। एप्लीकेशन को कर लो डाउनलोड, PDF मिल जाएगी इसी क्लास के साथ, अभी शेयर कर दूंगी मैं, तो बाय द एंड ऑफ डे आपको मिल जाएगी, या थोड़ी देर तक ही आपको मिल जाएगी। इस तरीके से क्लासेस दिखती है, ठीक है, तो वहां पे आपको दिख जाएगी। और जिन्होंने अपडेट कर लिया उनके लिए भी यहाँ पे ऐसे होता है, तो दिख जाती है। रात को 8 बजे कॉमर्स की क्लास है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। मिलती हूँ कल सुबह 9:15 बजे। ध्यान रखना 9:15 बजे टाइम हो चुका है अब।